हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है वो मल्टीपल्स है। मल्टीपल मतलब टेबल जो होती हैं वो है। अब कौन कौन से मल्टीपल्स मैंने बनाए हैं, कौन कौन से नंबर के हैं, 16, 17, 18 और 19। अब इन सब के नंबर जो है मैंने 1 से 100 तक लिखे हैं। अब यहाँ मैंने वो नहीं लिखा कि जैसे वो लिखते हैं भाई 1 गुणा 19, इस तरह नहीं लिखे। यहाँ ऊपर लिख दिया मैंने कि ये 1 से 10 का मतलब है कि यहाँ ये 1, 2, 3, 4, 10 तक आते हैं। मैंने चार्ट बनाए हैं तो आपको ये देखना है ध्यान से कि ये नहीं है कि मुझे ये रट्टा लगाना है। मैंने रट्टा नहीं लगा रखा था, मुझे भी 20 तक आता था, बाकी मैंने अपने आप लिखा है, कहीं से कंप्यूटर या किसी चीज़ से नहीं किया। तो ये मैंने जैसे पहले 16 का बनाया है, 1 से 10, 11 से 20, ये यहाँ तक आ गया। फिर 21 से 30, इस तरह ये 10-10 के अंतर से 100 तक आ गया। अब मेरे को जैसे 20 तक आता था, आपको मान लो 10 तक टेबल आती है, आप यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप इसमें 16 जमा करके यहाँ लिखते जाओ, अगर आप कर सकते हो जमाने तो 16 जमा करके लिखते जाओ। दूसरा मेथड ये है कि आपका जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक जो है, ये 6 है तो ये सब में 6 आएगा यहाँ इस लाइन में, और यहाँ 2 है तो ये सब में 2 आएगा। ये 8 है तो इकाई का अंक सबका वही आना। उसके बाद जो है आप जो है कौन सा मेथड करते हो ये आपको देखना है कि अब यहाँ आप जो है ये देखो 336 है। अब 320 के बाद 16 जमा किए, 336 आ गए। अब यहाँ 16 जमा करोगे, 316 जमा करना जुबानी आता है तो ये इस तरह 10-10 के अंतर पे ये टेबल बन जाएगी और ये 100 तक है। इसी तरह दूसरा मैंने लिया है कि मल्टीपल ऑफ 17, 17, वो भी इसी तरह है। 1 से 10, 11 से 20, 21 से, ये ऊपर लिख दिया। इसका अर्थ ये है कि 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तो 51, ये 17 से 170, मतलब 10 तक आ गया। फिर ये 11 का शुरू हुआ, इसमें हम 17 जमा करेंगे। अब इकाई का अंक देखो यहाँ भी वही है, सबका इकाई का अंक जो है वो इस तरह देखना है आपने। तो एक ये सब में आएगा, इकाई का अंक वही आएगा, आपको पता लग जाएगा आपकी गलती तो नहीं है। और ये उसके बाद आपने जो भी टेबल है 16 किया है तो 16 जमा करते जाओ, 17 है तो 17 जमा करते जाओ। आपको जबानी जमा करनी तो आनी चाहिए, नहीं तो कोई और मेथड आपको लगे तो आप और भी कर सकते हो। जैसे यहाँ 69 है, ये 71 आ गया, 2 का अंतर आ जाए। ये तो आपको देखना है, ये कोई तरीका नहीं दिया होता किसी का, सब अपने अपने उससे बनाते हैं। जैसे मैंने किया तो ये 2 का अंतर आता है, फिर बीच में एक बार 1 का अंतर आ जाता है, फिर 2 का आता है। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हो। ये नहीं है कि भाई बोल के याद करना है, तो 10 तक आते हैं तो भी आप ये चार्ट बना सकते हो। तीसरा है 18, 16, 17, 18। अब 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 72, ये इस तरह 180 आ गए। 10 तक तो सबको आते थे छोटी क्लास में, और बड़ी क्लास उसके बाद आप यहाँ 198 लिख लो। फिर ये जो है यहाँ इस तरह देखो 19, 2, 21, 2, 23, 23, 2, 25, ये इस तरह आ जाता है। लेकिन बीच में एक बार 1 का अंतर आता है, वो आपने देखना है कहाँ पे आता है, फिर ये 2 का आने लग जाता है। तो ये भी आसान है, इकाई का अंक वही आना है, इस तरह का इस तरह लेना है। ये नहीं करना कि नीचे इकाई का अंक नहीं मिलेगा, ये 36 है तो 16, 396, इस तरह इकाई का अंक सबका 1 है। और उसके बाद दूसरा मेथड यही है कि ये 19 था, 21, 2 जमा किए, यहाँ तक आए। बीच में एक बार जो है 6 पर जब 6 आता है 19, ये 18 का पार्ट है ना, 18 पर 90, 18 के 108, जब 6 आता है वहाँ पे अंतर ये देखो 27 और 28 आ गया। 1 इकाई का अंक नहीं देखना, इकाई का तो वही रहेगा। तो उसके बाद 2 का आ गया, फिर 2 का। आपको कौन सा मेथड ठीक लगे आप उससे कर सकते हो। रट्टा नहीं लगाना चाहिए इसमें, रट्टा कैसे लग सकता है 100 तक का। तो उसके बाद मल्टीपल ऑफ 19 का पारा है, वो भी मैंने 1 से 100 तक लिखा। तो ये भी 19 का, ये देखो 19 से 190। अब बड़ी क्लास में तो, छोटी क्लास में तो 190 तक 10 तक होता है, फिर 8वीं में 20 तक भी आ जाता है, फिर 25 तक,
उसके बाद तो टेबल इतनी नहीं होती, फिर जो आपको और कुछ करना होता है, कोई सवाल हल करना होता है, उसमें गुणा आ जाती है, तो आपको आना चाहिए। तो इस तरह यहाँ भी ये देखो 39, 41, 47, 45, 47, 49, 51, 53, 55, इसके 19 के पारे में 2 का ही अंतर आता है। आप देख लो, इसमें और आसानी है, आपको इकाई का अंक वही लिखना है और उसके बाद 2 का अंतर है, सब में 2 का है, इसमें सब में 2 का आता है। 19 वाले में, उनमें क्या था कि एक जगह के बीच में 1 आता है, 1 का अंतर आता है। तो आप इस चार्ट को बना के, अगर आपके पास बड़ा चार्ट है तो भी बड़ा लगा के, लेकिन 4 इसे करके और इसी तरीके से बनाओ भाई, ये 10 की लाइन आए 20 की, तब ये मेथड जो है आसान हो जाएगा। वैसे करोगे कि 15 तक लिख दिया, फिर 16 को शुरू कर दिया, उसमें मेथड नहीं बनता। तो आपका ये आज का जो मेरा प्रयास है, अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना। देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।